ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जले परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। सुनो, कुछ मिनट तो मिलते आप लोग उनको भी, उनका उपयोग भी सही सही नहीं कर पाते। एक व्यक्ति रेडियो चला रहा था, सुनना था उसको एक विशेष समाचार को, और वह स्टेशन ढूंढ रहा था। फिर इसके उपरांत उसने चालू कर दिया तो वह स्टेशन कुछ बोल तो रहा था, किंतु उसके साथ दूसरा भी कोई सुनने को मिल रहा था। सुनो, वह सुनता सुनता कुछ दूसरा भी सुनने लगा। उसको ऐसा ज्ञात हुआ, संभव है ये दोनों स्टेशन एक साथ चालू हैं। एक ऐसी बात हो सकती है। तो दूसरे उसके मित्र ने आकर के देखा, देखो जिस स्टेशन पर ये गीत लगता है आप लोग सुनना चाहते हैं, नहीं सुन पाओगे, क्योंकि वो भी वहीं पर पास है, लेकिन एक बाल का अंतर होने से विविध भारती से सिलोन का स्टेशन चालू हो गया। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को गणित में या भूमिति में समझाया गया होगा, दिशाएं कितनी होती हैं? चार, हाँ 4 पूर्वज। और विदिशाएं कितनी होती हैं? कौन से विद्यालय में आप पढ़े हैं? आपको तो बोलना तो पड़ेगा। दिशाएं तो 4 ही होती है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, किंतु विदिशाएं 356 होती हैं। समझ में आ गया? इसलिए हम कोई भी चीज समझना चाहते हैं, उसको उस स्थान में समझें, उस काल में समझें, उस हेतु से समझें और दूसरे को समझाना बंद कर दें, तब कहीं जाकर के हम इस दिशा में पहुंच सकते हैं। 356 क्यों, यह विचार तो आप करिए। पूर्व तो पूर्व में ही होगी, किंतु पूर्व से एक बालमानकन का भी अंतर आएगा, वो विदिशा के कोटि में चले जाएगा। उसको हम दिशा नहीं कह सकते, उसको हम विदिशा कहेंगे। आप लोग आए हैं
कहाँ से आए ये पता नहीं, जाना है ये पता है, लेकिन कहाँ जाना ये पता नहीं। और आप बिना पता की यात्रा करते हो। हाँ, घर वाले यदि फोन कर दे तो कैसे बताओगे आप? सोचो, विचार करो, कौन सी गति से आप आए हैं ये ज्ञात नहीं, कौन सी गति में जाएंगे ये ज्ञात नहीं है। तो क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, आप पागल तो नहीं है? महाराज हम तो दिमाग वाले हैं और हमें आप पागल कह रहे हो। तुम कैसे पागल हो? ये कविता छोटी सी लिखी थी। तुम कैसे पागल हो? तुम कैसे पाग लहो? पाग मैंने रास्ता। आप कैसे प्राप्त कर सकोगे? क्योंकि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति मेरी दिशा सही कहता है, किंतु वह कोने कोने में ही चला जाता है, सही दिशा में नहीं आ पाता, नहीं जा पाता। सम्यक दर्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किंतु सही दिशा में यदि सुना हो, निश्चित रूप से संसार से भयभीत हुए बिना नहीं रह सकोगे। क्या आपने काल की छोर के बारे में कभी सुना है? तो क्या पढ़ते हो आप? क्या पढ़ाया जाता आप लोगों को? क्या कभी आपने क्षेत्र विषय अथवा यूं कह दो, इस क्षेत्र का अंत कहाँ होगा, यानी आकाश का अंत नहीं होता और एक प्रकार से काल का अंत नहीं होता। प्रति समय काल के निमित्त से आप चल रहे हैं, किंतु आप गंतव्य तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। गंतव्य तक यदि नहीं पहुंच पाए तो आगे क्या ठिकाना है आप लोगों का? आप किसी को मित्र बनाना चाहो, आपसे भी ज्यादा वो बड़ा पागल है। दूसरे को और चाहो, उससे भी और पागल मिलेंगे। आपकी दृष्टि कैसी समीचीन बनेगी? मैं पागल नहीं हूं। काल के छोर या जिसने नहीं देखी, क्षेत्र की छोर जिसने नहीं देखी, देखने का प्रयास करो तो आप अपने आप ही आंखें बंद कर लोगे। छोटा सा तो हमने प्रश्न आपके सामने रखा है। कोई कह देगा वृक्ष पहले था, तो वृक्ष आया कहां से? बीज से। बीज बोते हो, अंकुरित होता है, बीज गायब होता है, पौधा खड़ा हो जाता है। लेकिन बीज का वह बोध दिला रहा है, मैं उस बीज का फल हूं, संतान हूं, और संतान आगे होंगे, इसमें से बीज निकलेंगे तब।
फिर ऐसी स्थिति में आप संसार में भटक रहे हो, सही गंतव्य तक कब पहुंचोगे? तो आचार्य कहते हैं बीज को नष्ट किया जा सकता है। एक बार बीज अंकुरित होने की योग्यता को खो देगा, फिर उसका अंत हो जाएगा। आप राग द्वेष कर रहे हैं, इसके पीछे भी यही हेतु है। भूल करके विपरीत दिशा में पुरुषार्थ किया जाता है, राग द्वेष हो जाते हैं, उसका फल सही नहीं मिलता है, तो पुनः राग द्वेष हो जाते हैं और इसके कारण कर्मों का फल बंध को प्राप्त हो जाता है। इस बंध के साथ आप लोग अंध होकर के अभी प्रवास कर रहे हैं। आपको ही नहीं कह रहा हूं, मैं भी उसी लाइन में हूं। कौन ऐसा बचा है? तो वही बचा है जो भगवत स्वरूप है। हमारे पास भगवान बनने की क्षमता तो है, किंतु ऐसे भी जीव हैं जिनके पास भगवान बनने की क्षमता नहीं है अथवा उसको प्राप्त नहीं कर सकता। उसको देखने से ऐसा लगता है कि हम अभी भी अधूरे हैं, तो हम मरण के भय से जो डरते हैं वह पागलपन है। और कहीं भी जाओ ऐसे लाइन लगती नहीं, किंतु यहाँ पर लाइन में रहने के उपरांत भी हम थकते नहीं। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। वहाँ पर घूस देने का प्रयास न करें, क्योंकि वहाँ पर कभी घूस मिलती भी नहीं और दे भी नहीं जाती है। क्योंकि ये भूख भी लगना और भीख भी मांगना, ये तो सब हम लोगों की बात है। वस्तुतः भगवान शांति के साथ बैठते हैं। हमेशा हमेशा हमारे भगवान किसी आसन पर बैठते नहीं। इसका दृश्य यदि हम देख सकते हैं तो अच्छे क्षेत्र सिरपुर में ही देख सकते हैं। ये भी सुनो, इस महाराष्ट्र में 5-6 सिरपुर है। तो वो जो कोई टिकट खरीदने वाला होता है वह दुनिया के पास या और कहीं किसी के पास, और इनके पास कौन सा काम है? मालेगांव। मालेगांव भी 5-6 हैं बताते। ऐसा ये महाराष्ट्र है, हमें भी बहुत दुर्लभता से मिली है। हमने तो वंदना की है, और आप लोग भी अच्छे ढंग से वंदना कर लो, उनको कह दो अद्भुत है, दुर्लभ है। ऐसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन है। अहिंसा परमो धर्म की। आप लोगों ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। सही पूछा जाए 70-75 वर्ष हो गए आप लोगों को। स्वतंत्रता मिली, किसके लिए स्वतंत्रता पाई थी, इसका आप लोगों को अभी भी बोध नहीं है। देश विदेश की ओर आप जाकर के देखोगे तो ज्ञात होगा। केवल हड़ताल करना, चक्का जाम करना, सरकारी वस्तुओं को दाह भस्मसात कर देना, अनेक प्रकार के ये दुर्घटनाएं केवल चुनाव को लेकर के ही होते हैं, ऐसी हमारी धारणा है। यदि यह धारणा ठीक है तो आप बता दो, हाँ महाराज ये धारणा बिल्कुल ठीक है। यदि ऐसा है
संकल्प ले लूँ, राष्ट्रीय संपदा क्या है, उसके सामने हमारा कर्तव्य क्या है। राष्ट्रीय संपदा एक प्रकार से स्वतंत्रता है और अहिंसा का पालन है, व्यसनों का त्याग है। गांधी जी ने एक बार सत्याग्रह के समय पर यह तीनों बातें कही थी। मैं केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, किंतु इसके लिए भी आया हूँ, उसको मैं अवगत आपको कराना चाहता हूँ। क्या है? स्वतंत्रता मिली, यदि और दो बातें बनती नहीं है, इस स्वतंत्रता का कोई भी सदुपयोग आप कर ही नहीं सकोगे। क्या है वो? तो उन्होंने कहा कि गो हत्या बंदी होना ये उतना ही आवश्यक है जितनी स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता और गो हत्या ये बंदी होने के बाद भी यदि नशाबंदी नहीं होती है तो इस स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, कुछ भी कर सकता है। बस में या रेल में आप लोग यात्रा जब करते हैं, उस समय वहाँ लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध है ना, लिखा है। तो वो एक व्यक्ति पुनः बीड़ी या सिगरेट पीने लगा। साथ जो बैठा था तो उन्होंने कहा, भैया यहाँ पर क्या लिखा है, आप ही पढ़ लो, मुझे ये भाषा नहीं आती। क्या कह रहे हो? आपके कारण मुझे भी घुटन हो रही, यहाँ पर धुआं मेरे भी नाक में आंख में चला जा रहा है। खर्च हमने किया है, आपको बैठना है तो बैठ सको, नहीं तो नाक बंद करके बैठो। ये किसका? ये स्वतंत्रता का फल है। जो व्यक्ति सार्वजनिक नियमों का पालन नहीं करता तो वह भी एक बहुत बड़ा अपराध करता है। जिस प्रकार व्यवहार आप घर में करते हैं, उसी प्रकार बाहरी व्यवहार भी होना चाहिए। नशाबंदी क्या वस्तु? ये तो छोटी नशाबंदी। आप लोग शराब आदि पिएंगे, हम पूछना चाहते हैं, जिस प्रकार जो खड़े होते हैं चुनाव के लिए, उनको कहा जाता है वही बात जो उसके अभिमत देने वालों के लिए भी समझ लेना चाहिए। शराब आदि नशीली चीज़ों का जो सेवन करता है वह उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वह व्यक्ति शासन कैसा कर सकेगा? लाखों व्यक्तियों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? किंतु आज यह 70-75 साल में ये देखने को उपलब्ध होता है। यद्यपि छुप छुप करके होता है, लेकिन अब वह समय आ गया, अब छुपने की बात ही नहीं। एक तरफ ये लिखा जाता है विदेशी शराब की दुकान, एक तरफ लिखा हुआ मिलता है देसी शराब की दुकान। ये खुल्लम खुल्ला होने लगा। गांधी जी ने इसीलिए कहा था यहाँ की दशा क्या होने वाली है। दोनों नशे में धुत हैं और वह स्वतंत्रता की बात करता है।
गांधी जी ने कहा था स्वतंत्रता के चुनाव में जीतना बहुत आसान है, किंतु जीतने के उपरांत उसका अमल करना, सरकार को चलाना बहुत कठिन है, सोच लो। उस समय एक पंक्ति और लिखी है उन्होंने, उसका मैं आपके सामने अभी प्रसंग नहीं है, नहीं कहना चाहता हूँ। क्या? जिससे बुद्धि भ्रष्ट होती है, जिससे शरीर रुग्ण होता है, जिससे अर्थ कमाया हुआ वह समाप्त हो जाता है, घर के कर्तव्य क्या है ये वो ज्ञात नहीं रखता है, और बच्चों का पालन पोषण कैसा होता है ये उसके लिए कोई दायित्व नहीं है, तो पत्नी कहती है मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। क्यों? इस प्रकार करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अच्छा, सब बुराई बुराई आप देख रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। और विद्यार्थियों में यह आज नशा ही गड़बड़ कर रहा है। वहाँ पर ऐसी दशा है, जो अमीर बच्चे हैं उनको इस नशे की लत पड़ चुकी है। इसको कोई भी, वह स्वयं चाहता है कि मैं इससे अब बचूं, बच नहीं सकता। यदि जहर खा लिया अपने भावुकता में, अब मुझे ठीक कर दो, अब तुम्हारा बचना संदिग्ध है। कोशिश मैं करता हूँ यदि बात बन जाए, किंतु बनना बहुत कठिन है। बहुत सारे ऐसी नई चीज है जो आप उससे उबर नहीं सकते, आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते। और भयानक आज जो कैंसर आदि कहते हैं, ये इतनी भी भयानक नहीं है जितनी कि यह नशा की लत पड़ जाना। घर बर्बाद हो रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं। करोड़ों रुपए में 1 किलो वह नशा की चीज मिलती है, बताते हैं। सुनने में आया था अरबों का वह मामला था, और इसी को निर्यात और आयात करने में अच्छे अच्छे लोग भी हैं। कुछ लोगों ने ये कहा उसमें नेताओं का भी हाथ है। यदि आप बोल सकते हैं तो आप सुनी हुई सही बात आप ये मुख से सुनिए, उसको कहने में हमें भी अधिकार है। क्योंकि इस प्रकार कहे बिना भीत बिना प्रीत नहीं, यह कहावत है संस्कृत में, कि भीति के बिना प्रीति का कोई मूल्य नहीं है। अब बहुत हो गया, पढ़ना लिखना आदि जितने भी हैं उसमें स्वतंत्रता मिल जाती है, और उसके कारण ये सभी महाविद्यालयीन बच्चे उसके आदी हो चुके हैं। यदि आप नहीं अभी भी सजग हो तो आखिर क्या ये 15 अगस्त क्या है महाराज? क्या पता नशा में कुछ कर रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे। ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजा एक प्रकार से राष्ट्र के लिए अपने अपने धर्म की ओर आकृष्ट करता है। गांधी जी इसके भी विरोधी थे। धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ निकाला जा रहा है यह अनर्थ की जड़ है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ धर्म को नहीं मानना नहीं है, किंतु हिंसा को धर्म मानना, पशुओं का वध करना
आदि आदि इतने भयानक हैं, आज कोई भी वह संख्या बची नहीं। जिस समय यहाँ पर 20 करोड़ की आबादी थी लगभग, उस समय उससे दुगुनी पशुओं की संख्या भारत में थी, ऐसे कहते हैं। चक्रवर्ती के समय पर यह लिखा हुआ है 3 करोड़ गाय नहीं, 3 करोड़ गौशालाएं थी। 3 करोड़ गौशालाएं, 1000 गौशालाएं खड़े करने में आपको पसीना आ रहा है। ये कैसे? तो इसके बिना इस धरती की कृषि विद्या जीवित नहीं रह सकती है, ये कहा है। और ये महापुराण में वीतरागी संत ने उल्लेख किया है, अपने घर की बात नहीं लिखी, किंतु उस समय की बात थी जो युग के आदि में थी। 3 करोड़ गौशाला, एक गौशाला में कम से कम भी 10,000 एक व्रज माना जाता था, होती थी। अब 3 करोड़ को 10,000 से आपको गुणित करना है। आप अपने दिमाग से तो नहीं कर पाओगे। आज 1 करोड़ नोट को गिनने के लिए मशीन रखा है। आपके पास मन नहीं, बुद्धि नहीं है क्या? हाँ? ऐसे गिनते थे, हमने ऐसे दादाजी को भी देखा। और इधर उधर भी देखते थे वो, और ये करता था। और आपको मशीन चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? स्मृति भी चली गई है। स्मृति यदि चली गई, लेन देन कैसे करोगे? हमें बताओ। देने को तो लेओगे आप, और लेने को देओगे, कैसा चलेगा? इसलिए गांधी जी ने ये तो प्रतिज्ञा की थी, मैं यदि नेता के स्थान में आऊंगा तो अवश्य इन तीनों का ही पालन कराऊंगा, और जो नहीं करता मैं आगे का साहस नहीं कर पा रहा। गांधी जी कहते थे उसको जेल भेज दूंगा मैं, ऐसा कह रहे थे। इस प्रकार क्यों कहा, आप लोगों को सोचना है। आप इसको जानते हुए भी अपने बच्चों को उन महानगरों में भेज रहे हैं जहां पर यही सब कुछ होता रहता है। सीमा पर सीमाओं से क्या आ रहा है आप लोगों को मालूम नहीं, और उसको बंद कर नहीं सकते। जो बंद करने के लिए आगे आएंगे उनको भी वही पिला देते हैं, वही खिला देते हैं, और वो भी उसी लत में आ जाते हैं। अच्छा नहीं लग रहा स्वतंत्रता और ये बातें हो रही हैं। इसलिए आप अहिंसा के विषय में सोचिए। आज वह विदेशी औषधियाँ आ रही हैं जो एक प्रकार से आपकी धरती के लिए और फसल के लिए अभिशाप है। आज प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, बताते हैं यहाँ पर जैविक खेती, इसको क्या बोलते हैं आप लोग?
हाँ, ऑर्गेनिक, वो इंग्लिश भाषा में है ये। हाँ, इसको यूं कह दो, भारतीय कृषि विज्ञान के बारे में उन्होंने बात कही है, जो आज की नए पहले की बात कही है। उसके बिना यह भारत कभी भी शांति का श्वास नहीं ले सकेगा। अब उनको समझ में आ गया, इससे पहले आते तो बहुत कुछ और काम करते। लेकिन आप मतदान किसको कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसको याद करने की बात है। उन्हीं व्यक्तियों को भेजा जाता वहाँ पर, जैसे हम कहेंगे उसके अनुसार वहाँ पर बैठ करके काम करेंगे। लेकिन आज यह विपरीत हो रहा है। मतदान करते हैं शराब बांट करके, मतदान करते हैं नोट दे करके, और वह सपोर्ट भी करता और नोट भी लेता, और ज़्यादा कम नहीं करेगा तो सोट भी दिखाता। चुप रहो, हमने इसको खरीदा है। ये सब क्या है? ये अच्छा नहीं है। पढ़ा लिखा होता नागरिक कहलाता है। नगरों में रहने मात्र से नागरिक नहीं होता, तो गांव में रहने वाले तो अनागरिक है क्या? कोष में तो ऐसा मिलने लगा। नहीं, सबके लिए नागरिकत्व जब है तो आप नगरों में रहने वालों को ही नागरिक क्यों घोषित करते हो? लेकिन ध्यान रखो, नगरों में रहने वालों का जीवन गांव में रहने वालों के माध्यम से चल रहा है। वो यदि नहीं करते समय पर काम, बीज बोना और देखरेख करना, फसल ठीक ठीक ले आना और इन सब लोगों के लिए देना, ये कार्य आज तक अनाहत रूप से चल रहा है। किसानों का ये कर्तव्य आपके सामने है। ये कहते थे पहले, और वो सही कहते थे, उत्तम खेती, बढ़िया लोग सुने, मध्यम व्यापारी और कनिष्ठ नौकरी। नौकरी को कनिष्ठ क्यों कहा? कनिष्ठ का मतलब वो तीसरे दर्जा में आता है। क्यों ऐसा कहा? ये ऊपर के पहले दोनों यदि नहीं होते हैं तो उससे कोई काम होने वाला ही नहीं है। और आज यह विपरीत यहाँ से चलती है। नौकरी करना उत्तम है। नहीं समझे? हाँ, खेती तो करना, कई व्यक्तियों के मुख से सुना, खेती तो जैनियों में कोई करता ही नहीं है, ऐसी धारणा बनी हुई है अच्छे अच्छे प्रवचनकारों की भी। तब ये सुना तो मुझे रहा नहीं गया। हमने कहा, कभी अपने पन्नों को उठाए क्या? नोट के पन्नों को तो उठाते रहते हो, इसको भी पढ़ो पहले। तो फिर बाद में आकर के उन्होंने कहा, महाराज इस दिशा में हमने पढ़ा, आपके कहने से 10 स्थानों में लिखा हुआ है, पहले उत्तम खेती ही होती थी और यह तीर्थंकरों की वाणी है। शशास कृष्यादिषु प्रजा, प्रजा को कृषि आदि में पहले सर्वप्रथम शशास शासित किया था
और आप लोग उसको मूल करी को उसका कोई महत्व नहीं रखा कि प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा कि ऐसी खेती जिसमें हिंसा नहीं होती है, इसलिए हिंसा से बचो। और अहिंसा ही हमारी कुल देवता भी है और हमारे आकुलता को मिटाने वाली देवता भी है। अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमम। स्वामी समर्थभद्र महाराज जी का यह जय घोष है, नवीनाथ भगवान की वे स्तुति कर रहे हैं। और स्वामी समर्थभद्र महाराज, आज स्वामी समर्थभद्र महाराज यदि आ जाए तो आप भग जाए सब, क्योंकि इस अनर्थ को वो सहन नहीं कर पाएंगे। किंतु फिर भी उन्होंने ऐसा साहित्य रचा है जिसको पढ़ने से ज्ञात होता, अहिंसा ही परम ब्रह्म रूप में, देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए ध्वजारोहण के दिन अहिंसा परमो धर्म की यह पहला जयकार लगाया जाता है। उधर कुछ नहीं कह रहा, सुनो पहले तो, रुको रुको, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। कहाँ चले गए थे? लौटने की आवश्यकता पड़ गई। लौटना बहुत कठिन होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प ले ले, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। ये बात, ये नारा हमारा वह केंद्र तक पहुंच जाए, ताकि जो वहाँ पर 15 अगस्त मना रहे हैं उनको भी सुध आ जाए कि भारत की पहचान ही समाप्त हो गई है। ज़्यादा नहीं कहता हूँ, इतना पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत दूर दूर से आए। मैं पास से नहीं आया, मैं बहुत दूर से आया। और सारे संसारी जीव बहुत दूर दूर से आए, निगोद की यात्रा से यहाँ तक आई है। जनता को ऐसा कुछ मिल जाए मंत्र जिसके द्वारा उसको भी उस ओर पुनः जाना न पड़े। इस प्रकार भारत को स्वतंत्र रख करके केवल भारत के बारे में आप सोचोगे, विश्व के कल्याण के बारे में भी आप सोच रहे हैं, ऐसा निश्चित करो। यदि भारत है तो विश्व का गुरु है, गुरु नहीं है तो विश्व क्या काम करेगा। इसलिए आप लोगों को दायित्व दिया गया है कि अच्छे कार्य करो, और अपने लिए ही नहीं करो, सबके लिए करो। अहिंसा परमो धर्म की जय।